सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ आ रहा है, उसका नाम है स्विगी। काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप बनाया जा रहा है। क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ें एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। कंपनी की पूरी फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे, कंपनी का पूरा फंडामेंटल्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। प्लस आपको मैं पहले से ही बता दूं, दिस इज़ ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। आप यहाँ से देख के कोई भी अपने से कोई भी ट्रेड या फिर कुछ भी मत करिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर से पूछिएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करिएगा। एनीवे, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे स्विगी आईपीओ के बारे में। तो काफ़ी हाइप आईपीओ है, ठीक है। प्लस आपने जोमेटो की लिस्टिंग देखी ही है, ठीक है, कितनी शानदार लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद जोमेटो काफ़ी दिन तक टूटा था, क्योंकि आपको ही पता है कि ये ओवर पोजीशन पे ओवर वैल्यू था, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पहले स्विगी की बात करते हैं और क्या सोचते हैं कि यार ये चीज़ हो सकती है स्विगी के साथ भी, उसकी भी लिस्टिंग ऊपर होकर वो नीचे घुल सकता है। पहले हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करने के बाद इस चीज़ पे पहुँचेंगे, इस डिसीजन पे पहुँचेंगे। देखिए, ये 2014 को फाउंड हुई थी, ठीक है। स्विगी लिमिटेड प्रोवाइड इट्स यूजर विद एन इजी टू यूज प्लेटफॉर्म दैट दे कैन एक्सेस वाया सिंगल ऐप टू सर्च, सेलेक्ट, ऑर्डर एंड पे फॉर द फूड। सबको पता है स्विगी क्या है, ठीक है। जो भी आज इस टेक्नोलॉजी के वर्ड से जुड़ा हुआ है उसको पता है स्विगी ऐप क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे आप फूड सिलेक्शन करते हो, किस सेगमेंट में, किस नीश सेगमेंट में ये काम करता है। तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द कंपनी हैज़ 5 बिजनेस, इसके 5 बिजनेस है। एक तो फूड डिलीवरी है, आउट ऑफ होम कंजप्शन विच इंक्लूड रेस्टोरेंट विजिट्स एंड इवेंट्स, क्विक कॉमर्स फॉर द डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड आइटम। आपको भी पता है कि इंस्टामार्ट के थ्रू आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अपना जो है सब्जी और एंड ऑल सब चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास आपके होम पे आ जाएगा। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ठीक है, B2B है, ठीक है। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर बिजनेस में भी इंस्टामार्ट काम आता है। अब जैसे कि आप इंस्टामार्ट ऐप में अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई होलसेलर वो टी शर्ट का बिजनेस करता है, किस चीज़ का, ठीक है, टी शर्ट का बिजनेस करता है सपोज, तो वो इंस्टा को ऐप में अपना डाल देगा, ठीक है, इंस्टामार्ट ऐप में, कि भाई मैं टी शर्ट का क्या हूँ, होलसेलर हूँ, टी शर्ट का होलसेलर हूँ, ठीक है, टी शर्ट का होलसेलर हूं। अब क्या हुआ, इसके बाद आप अब क्या हो गए, आप रिटेलर हो, आप टी शर्ट इनसे खरीदना चाहते हो। अब ये बेच रहे हैं टी शर्ट 50 रुपये पीस, ठीक है। आप रिटेलर आए, ठीक है, आप इनको नहीं जानते हो, आपने डायरेक्ट इंस्टामार्ट पे लिया, इंस्टामार्ट से इनसे कनेक्ट किया, ठीक है। ये जो 50 रुपये की पीस दे रहा है आपको भी दे दिया 50 रुपये में पर पीस। आपने 100 पीस या 500 पीस या 1000 पीस खरीद ली, 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने 70 रुपये में इसको बेच दिया। अब नॉर्मली पहले कैसे होता था, आप होलसेलर के पास जाते थे, आपने यहाँ से ऑर्डर किया, आपकी सारी कॉस्टिंग बच गई, सीधा आपके पास आ जाएगा, वो पूरा टी शर्ट पैक हो गया, पूरा आपके पास आ जाएगा। तो आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, जो आपको जाके फिर लॉजिस्टिक के लिए देना पड़ता था, लॉजिस्टिक के लिए खोजना पड़ता था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब जब आप इनसे कर रहे हो तो आपका सब चीज़ खत्म हो रही है, पर जब आप इनसे कांटेक्ट कर लिए तो ये 50 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के सब कर रहे होंगे, इनका भी कुछ इसमें कट होता होगा, इंस्टामार्ट का मतलब स्विगी का। आप इनसे क्या करोगे, डायरेक्टली बात कर लोगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली सब चीज़ सेट कर सकते हो। तो 50 रुपये पर पीस वाला सस्ता भी मिल सकता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि मैं इतने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, आप डायरेक्टली उनसे मिल भी सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी का ये बहुत फ़ायदा है। तो इसी सेगमेंट को जो मैं बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर इनिशिएट, जो ये सप्लाई बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरी होती है, ये इसी को दर्शाता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर अब क्या है, प्लेटफॉर्म इनोवेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव्स एंड द ऑफरिंग सच एज स्विगी जिनी एंड स्विगी मिनीज। द कंपनी प्लेटफॉर्म एनेबल्स रेस्टोरेंट रिजर्वेशन है, डाइन आउट भी आप कर सकते हो, इवेंट बुकिंग भी आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। अब क्या है, इसमें और चीज़ देखते हैं, प्रोडक्ट पिकअप्स है, डिलीवरीज है, हाइपर लोकल कॉमर्स एक्टिविटीज़ है, ठीक है। हाइपर लोकल मतलब वही जो प्रोडक्ट पिकअप्स होते हैं, डिलीवरीज होती है, ठीक है। मतलब जो आप कह लो, आपको टी शर्ट लेना है, आप अगर लोकल के हो तो आपको तुरंत तुरंत ये काम हो जाएगा। द कंपनी ऑल्सो ऑफर अ मेंबरशिप प्रोग्राम कॉल्ड स्विगी वन with discount and offer in-app payment solutions such as digital wallet Swiggy Money, a prepaid payment instrument Swiggy UPI, ठीक है। सब चीज़ इनसे बेनिफिट है, सब सारी एक्टिविटी में ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है।
अब क्या है, स्विगी ऑफर रेस्टोरेंट पार्टनर्स मर्चेंट हु सेल ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड आइटम ऑन द स्विगी प्लेटफॉर्म। अब रेस्टोरेंट क्या है, आप क्या करते हो, रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हो तो रेस्टोरेंट का बिजनेस भी बूम करेगा भाई, स्विगी के थ्रू ऑर्डर है तो वो अपनी प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते होंगे, रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट वाला कट मिल जाता होगा, तो ये उसमें भी काम करता है। ठीक है, फुलफिलमेंट सर्विस टू स्ट्रीमलाइन देयर सप्लाई चेन एंड लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, एज ऑफ जून 30, 2024 स्विगी कैरिड अ selection of approximately 9,000 SKUs of groceries and household items. This product include everyday convenience purchases such as egg, bread, fruit and vegetable. ठीक है, आपका impulse purchase of snacks and quick meals है, recurring purchase that are typically made on monthly or weekly basis such as household items like shampoo, soap and other. Call off purchases that are made on ad house basis as such as feminine hygiene, basic pharmaceutical पर्सनल केयर आइटम एंड स्टेशनरीज। ठीक है, तो सारी चीज़ें इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सब चीज़ आप डे टू डे आइटम परचेज करते हो, फेस्टिवल्स के आइटम परचेज करते हो, एवरीथिंग। तो आपको पता है, ये आपका जनरल ओवरव्यू मिल गया आपको कंपनी का कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। आज के टाइम पे सिर्फ फार्मा की कुछ ऐसी दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब्ड होती है डॉक्टर के थ्रू, अदरवाइज फार्मा से लेकर पर्सनल हाइजीन से लेकर आपका खाने से लेकर पीने से लेकर सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, एवरीथिंग ये लोग सेल करते हैं। जो NAV स्विगी लिमिटेड का जो P है वो नेगेटिव में है, वो इसलिए क्योंकि इसकी अर्निंग ही नहीं है, तो प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट कैसे हो जाएगा। और जोमेटो का तो 634 है, ओवर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूड है कि नहीं है ये तो भगवान जाने। ठीक, क्योंकि कंपनी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करी, इसलिए उसका डिमांड है, इसलिए उसकी प्राइस टू अर्निंग महंगी है। मतलब एक शेयर के बदले वो 600 रुपये देना चाहते हैं। ठीक है, आप एक शेयर के बदले प्राइस टू अर्निंग का क्या मतलब हुआ, आप एक शेयर के बदले आप 600 रुपये देने को पेड है, तो इसका मतलब डिमांड मार्केट में जोमेटो की है। ठीक है, जोमेटो और स्विगी में कुछ मैंने कंपैरिजन किया, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, आईपीओ का ग्रेड मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो अभी आईपीओ का ग्रेड मार्केट ट्रेंड कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, आज ही ये ओपन हुआ है। ठीक है, तो आज ही मैंने इस पर वीडियो बनाई है, इसके एक अपडेट मैं बाद में दूंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडीज स्कूटसी फॉर द रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट सर्टन ऑफ इट्स बोरोइंग। ठीक है, जो आपको पहले ही दिख गया कि जो पैसा आने वाला है 4,500 करोड़, उसमें बोरोइंग इनको पे ऑफ करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल ऑफ सब्सिडीज एक्सपेंशन ऑफ डार्क स्टोर नेटवर्क फॉर अ क्विक कॉमर्स सेगमेंट थ्रू सेटिंग अप फॉर अ डार्क स्टोर। एक ये अच्छी बात है, जो इनसे और पैसा आएगा, ये जो अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाएंगे, तो ये अच्छी बात है। अब डार्क स्टोर का मतलब क्या होगा, जगह जगह जल्दी जल्दी कॉमर्शियल वाला चीज़ें ओपन करें, जिसमें आपको जो तुरंत मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे सब्जी हो गई, ठीक है, कुछ खाने पीने का आइटम हो गया, ठीक है, जो आपके स्नैक्स हो गए, उस तरह के आइटम आपको तुरंत डिलीवर हो, तो उसके लिए ये आपका डार्क स्टोर नेटवर्क बढ़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आपका कुछ भी डाटाबेस अच्छे से रहे। ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, अब देखिए इनको ब्रांड मार्केटिंग करने के लिए भी आपसे पैसा चाहिए। ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी इज प्लेटफॉर्म अक्रॉस सेगमेंट। फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू आइडेंटिफाई एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इन्होंने थोड़ा सिस्टमेटिकली बोला कि फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, कुछ ना कुछ इनको खरीदना है, तो इन्होंने ये दिखा दिया कि अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन कुछ ना कुछ ये खरीदेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में मैं दिखाई दिया। बाकी आपका जो 4,500 करोड़ इसी चीज़ में खर्च लगेंगे। बाकी जो उनका जो बाकी का जो इशू है 6,800 का, वो क्या करेंगे, वो सीधे उनके प्रमोटर के जेब में जा रहा है। अब सम की पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। जोमेटो जो है जनरेट करता है मोर रेवेन्यू पर यूजर एंड हैंडल्स हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स देन स्विगी, बट इट ऑल्सो हैज़ अ हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट भी जोमेटो की ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग में भी ज़्यादा पैसा जाता है, मार्केटिंग में पैसा जाता है। स्विगी इज मोर एफिशिएंट एट एक्वायरिंग कस्टमर, बट इट जनरेट स्लाइटली लेस रेवेन्यू पर यूजर। अब एक बात समझिए आप कि मार्केट में जब एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा है तो कस्टमर ज़्यादा काम करेगा, जब कस्टमर ज़्यादा सेल्स करेगा, सेल्स का मतलब कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर करेगा, तो जोमेटो का रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब किसी के पास कस्टमर बेस है तो कंपेरेटिवली बढ़ेगा। तो स्विगी यहाँ पे क्यों पीछे है, ये एक सोचने वाली बात है। ठीक, Zomato has larger market cap and stronger financial performance than the Swiggy. Zomato is having 55% and Swiggy have 44% मार्केट शेयर। तो एक फायदा इसको भी मिलता है जोमेटो का। जोमेटो हैज फार मोर कैश कंपेयर टू स्विगी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जोमेटो हैड कैश वर्थ ऑफ 12 करोड़, ठीक है, ऑन इट्स बुक। इन कंपेरिजन स्विगी हैड कैश वर्थ ऑफ 5,400 करोड़। तो जोमेटो के पास जो कैश है वही भी बहुत ज़्यादा है,
आपके स्विगी से, ठीक है। फाइनेंशियली जो एंड हुआ इसमें, जोमेटो इज द करंट मार्केट लीडर इन द फूड डिलीवरी सेगमेंट, ठीक। तो एक तो आपको पता है कि जोमेटो जो है फूड डिलीवरी सेगमेंट में करंट मार्केट लीडर है। तो इन कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखा जाए जोमेटो को और स्विगी को कंपेयर करें तो जोमेटो ज़्यादा फेवरेबल चॉइस हुई स्विगी से। मैं ये कहूँगा कि आपको इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। करेक्शन का वेट करना चाहिए, तब आपको इसको में लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखिए, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मैं स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।